नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग असर्टिव किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका वही सिस्टम रहेगा, जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम किस तरह से बदलाव करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ अंग्रेजी को रटेंगे नहीं बल्कि इसका सेंस समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, सो यू शुड अंडरस्टैंड द सेंस। तो इंग्लिश जो है वो किस पे डिपेंड है? सेंस पे डिपेंड है। तो आपको सेंस ही समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप इसको कभी भूलें नहीं। ठीक है, तो आप जो है बहुत ही धैर्य के साथ हमारे साथ रहिए। उम्मीद करेंगे कि आप जल्दबाजी में नहीं होंगे और मैं भी आपको पढ़ाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो जितनी भी बार पढ़ेंगे जल्दबाजी करते रहेंगे तो पूरी तरह से चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है हम पढ़ाएं और आप सीख ना पाएँ, समझ ना पाएँ। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हम कहते हैं कि सारे वाक एक्सक्लेमेटरी हैं, तो क्या पहचान है? देखो यहाँ आप देख रहे हैं हाउ लगा हुआ है। हाउ के बाद ब्यूटीफुल जो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हाउ लगा हुआ है, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि हाउ लगा हुआ है, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव है। तो हम लोग इनको देख कर के कह सकते हैं, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका जो है हाउ के साथ एडजेक्टिव देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चिन्ह देख रहे हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहचान हो गई है। अब इनको हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, देखो हम सबसे पहले सेंस समझने का प्रयास करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, यानी कि ताज कितना सुंदर है। तो वो यह पूछ नहीं रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो ताज है वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, कितना सुंदर, इसको हम लोग बदल देते हैं बहुत सुंदर में। बनाएंगे कैसे? देखो असर्टिव है तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप इसी से उठा लेंगे। तो यहाँ आप शुरुआत करेंगे द ताज। ठीक है, ताज के बाद आप क्या करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए जो यहाँ पे लगी हुई है। तो द ताज इज़, अब जो हाउ ब्यूटीफुल है इसको आप बदल देंगे वेरी ब्यूटीफुल में। किस में बदल देंगे? वेरी ब्यूटीफुल, यू टी और फुल। ठीक है, और लास्ट में है चूंकि असर्टिव है तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, हाउ पुअर आई एम, अब देखो मैं कितना गरीब हूँ। तो वो ये नहीं पता, पूछ थोड़ी रहा किसी से, वो यानी कि एक दूसरे सेंस में कह रहा है, यानी कि वो उसकी जो भाषा है वो बताने का प्रयास कर रहा है कि वो बहुत गरीब है। तो यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हाउ पुअर आई एम, तो आई एम वेरी पुअर। ठीक है, तो यानी कि जो हाउ पुअर है उसको आप किस में बदल देंगे? वेरी पुअर में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने असर्टिव बना रहे हैं तो आई से शुरुआत करी, आई के बाद एम लगा दिया, हाउ पुअर को वेरी पुअर में चेंज कर दिया। ठीक है, देखो हाउ डेंजरस और लॉइन इज़, यानी कि जो लॉइन होता है वो कितना डेंजरस होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है आपका ए लाइन, ए लॉइन। ठीक है, ए लॉइन लगाने के बाद इज आपका दिया हुआ है तो आप इज लगा देंगे। हाउ डेंजरस को ऊपर वालों की तरह आप क्या कर देंगे? वेरी, और उसके बाद में डेंजरस यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हाउ फियरफुल द नाइट वॉज, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह का वाक्य है। हाउ फियरफुल, कितनी भयानक, मतलब बहुत भयानक। तो शुरुआत आप ऐसे ही कर देंगे, द नाइट, नाइट वॉज, और हाउ फियरफुल को आप बदल देंगे वेरी फियरफुल, फियरफुल। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाना भी नहीं भूलेंगे। हाउ फास्ट ही रन्स, देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और रन्स को आप
वर्ब के रूप में है तो आप यहाँ पे रन्स लगा देंगे। तो ही रन्स यानी कि वह दौड़ता है। हाउ फास्ट मतलब हाउ कितनी तेज मतलब बहुत तेज, तो इसको आप कर देंगे वेरी और फास्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ लेंगे तो बहुत आसान लगेंगे। अब देखो हाउ ओल्ड ही लुक्स, तो यानी कि आप शुरुआत कैसे कर देंगे ही और फिर आप लगा देंगे लॉक्स। ठीक, वर्ब है। और हाउ ओल्ड को आप कर देंगे वेरी ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट, उसमें आप हाउ देख रहे थे, यहाँ पे सभी में व्हाट देख रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट ए या फिर व्हाट एन लगा हुआ है, तो ये भी वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आप कैसे बनाएंगे, देखो व्हाट अ बर्ड इट वॉज, क्या पक्षी था। तो पक्षी कैसा होता है, क्या पक्षी था मतलब क्या पक्षी था, यानी कि पक्षी बहुत सुंदर था। तो यानी कि आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बना देंगे इट। ठीक है, फिर आप वॉज लगा है तो वॉज लगा देंगे। ठीक है, इट वॉज अ, अब व्हाट अ वर्ड मतलब क्या पक्षी था, तो मतलब एक सुंदर पक्षी था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, क्योंकि पक्षी की विशेषता ब्यूटीफुल में ही होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्यूटीफुल। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, और इसको अगर आप ज़्यादा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरी भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो व्हाट एन इम्पोर्टेंट बुक इट वॉज, तो यहाँ आप शुरुआत कर देंगे इट, फिर आपका हो जाएगा एज लगा हुआ है, वॉज नहीं है एज है, तो इट एज, फिर देखो क्या बचा है क्रम, आप देखिए सबसे पहले आपका एन लगा हुआ है, फिर उसके बाद में आपका लगा हुआ है इम्पोर्टेंट, फिर बुक। तो यहाँ पे आप लगाएंगे इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट बुक, इम्पोर्टेंट, फिर आप लगा देंगे बुक। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट बुक कैसे, देखो इसमें आप देख रहे हैं ए लगा हुआ है जबकि इसमें एन लगा था, चूंकि ये यहाँ पे वेरी लगा हुआ है तो वेरी की शुरुआत वी से हो रही है, तो वी की वजह से यहाँ पे ए लगा हुआ है। ठीक है, व्हाट अ बिजी लाइफ आई लीड, यानी कि कितना व्यस्त जीवन मैं जी रहा हूँ, मैं जीता हूँ, तो यानी कि आई लीड वेरी बिजी लाइफ, वेरी बिजी लाइफ। अब देखो यहाँ पे लाइफ लग गया है, हाँ, तो आई लीड यहाँ पे आप ए भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज सीन, इसमें देख रहे हैं सभी वाक्यों में व्हाट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, देखो व्हाट इज सीन सेंस लेंगे यहाँ पे कि क्या दृश्य, अगर हमने कर दिया क्या दृश्य है तो हम लोग कहते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो आप अपनी तरफ से देखो यहाँ पे इट भी जोड़ लेंगे। ठीक है, और अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे आप लगा देंगे सीन। ठीक है, अगर आपने कहा क्या दृश्य था, क्योंकि यहाँ पे टेंस क्लियर नहीं है तो इसलिए आप इट इज लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर इट वॉज लगा सकते हैं, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंस लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, आप कैसे समझ सकते हैं। देखो वॉट ए फॉल, क्या पतन मतलब यह है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लगा दें इट वॉज ए ग्रेट फॉल, ग्रेट
फॉल कहते हैं सत्यानाश, ठीक है। तो ग्रेट फॉल का मतलब इट वॉज ए ग्रेट फॉल, मतलब बहुत ही बुरा पतन हुआ, इस तरह से हम लोग कहते हैं। वॉट ए होटल, होटल क्या होता है? होटल यानी कि कैसा होता है, कैसा हम लोग करते हैं, अरे वहाँ तो बहुत ही ग्रैंड होटल था, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं इट इज कर लें या फिर वॉज कर लें, ठीक है। इट वॉज या इज कर सकते हैं। ए ग्रैंड, ग्रैंड होटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे होटल लिख लेंगे। वेल डन, तो वेल डन को कैसे लिखेंगे? वेल डन, देखो ये क्या है, डन है आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसको यहाँ पे इस तरह से, केवल इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज वेल डन, इट इज वेल डन, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी सेंस होता है, यू हैव डन वेल, वेल डन को आप क्या लिख सकते हैं, यू हैव डन वेल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और लास्ट में देखने का प्रयास करते हैं, वॉट वुड दैट, देखो यहाँ क्या आ रहा है, वुड दैट आ रहा है, तो वुड दैट, ओ दैट वाले वाक्य कैसे बनते हैं? इनका मतलब होता है काश, देखो वुड दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, इच्छा की जाती है, तो यहाँ पे आई विश क्या लगा लेंगे आप, आई विश, और उसके बाद में आप दैट लिख देंगे, और ही वर अलाइव लिख देंगे। अलाइव मतलब काश वो जिंदा होता, मेरी इच्छा है वो जिंदा होता। ओ दैट का भी मतलब होता है विश करना, तो आई विश मैं इच्छा करता हूँ, दैट फिर आप लिख देंगे आई वर ए किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे में क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर का ही प्रयोग होता है, ठीक हो। एलास वाला हो, तो यानी कि एलास का मतलब होता है हाय, तो ये दुख का सिंबल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज सैड, इट इज सैड, यह दुख की बात है कि के लिए आप यहाँ पे लगा देंगे इट इज सैड दैट, यानी कि ये लास्ट को हम लोग कह सकते हैं इट इज सैड दैट में बदल देते हैं, इट इज सैड दैट, या हम लोग कह सकते हैं इट वॉज सैड दैट सी डाइड, वो मर गई, सी डाइड सो यंग, मतलब इतनी जल्दी मर गई, इतनी कम उम्र में वो मर गई, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। और एक यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ हुर्रा आ रहा है, तो हुर्रा का मतलब क्या होता है, इट इज जॉयफुल, जॉयफुल मतलब है कि ये आनंद का विषय है, मतलब ये जॉयफुल है, प्रसन्नता की बात है। दैट, तो यानी कि एलएस जो अलास होता है उसको इट इज़ सैड में बदल देते हैं, और यहाँ पे हुर्रा को इट इज़ जॉयफुल दैट, फिर उसके बाद में शेष भाग को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, वी हैव वॉन द मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। और जो ब्रावो होता है, ब्रावो का मतलब होता है इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, ये हम लोग क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, तो यानी कि जब हम शाबाशी की सुख देते हैं, इसका मतलब जो वहाँ पे जो मैटर होता है वो प्रशंसा का विषय होता है, ठीक है, इसीलिए लगा लेते हैं इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, इतना लगा लेंगे ब्रेवो के लिए, जो ब्रावो दी है उसके लिए। शेष भाग को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, यू हैव टॉप द क्लास, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये समझेंगे, ए संत, ए सेंट एफ्रेड ऑफ घोस्ट, मतलब एक संत है और वो भूतों से डर रहा है,
तो जबकि ये माना जाता है कि भगवान की जो पूजा करता है उससे भूत बहुत दूर रहते हैं, यानी कि भूत उनसे डरते हैं। जबकि एक संत अगर डर रहा है किससे, भूतों से, तो ये बहुत ही विचित्र बात है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब यह विचित्र है, स्ट्रेंज दैट कि एक संत को भूतों से डरना चाहिए। तो यानी कि आप लिख लेंगे ए संत शुड बी और उसके बाद में एफ्रेड ऑफ घोस्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी दशा में हम लोग जहाँ पे विचित्र बात होती है तो इट इज स्ट्रेंज दैट लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग शुड और बी लगाने के बाद में शेष पार्ट को वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है।